Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, as you know, I am Maya Nosheen and we are following online with computers revised edition for grade 7. तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने वाले हैं। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होता है? परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। किसी एक मखसूस किस्म के काम को सरअंजाम देने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 किस्म के होते हैं। एक पैकेज आपके पास होता है पैकेजेस, दूसरा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक काम करते हैं, उनका अपना एक मखसूस काम होता है, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे कैलकुलेटर का जो काम है वो आपकी रिस्ट वॉच नहीं कर सकती, और जो रिस्ट वॉच का काम है वो कैलकुलेटर नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम करते हैं, दूसरा वो कोई काम भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए पैकेजेस। There are some general purpose application software developed for user to perform specific tasks based on their requirements. कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र्स के लिए डिवेल्प किया जाता है ताकि वो ख़ास किस्म के अपनी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोग्राम्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, सरअंजाम दे सकें। Such softwares are called application packages. ठीक है। Some packages used on computer are web processing software is used। अब ये एक उनमें से है web processing software. It is used to process text to create organized document। ये आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट आपके पास टेक्स्ट में क्रिएट करे। ठीक है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेस्ट एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। Electronic spreadsheets help in doing accounting and financial tasks। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो हेल्प करती है कि आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के जितने भी काम हैं वो इससे करें। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1, 2, 3। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशंस ग्राफिक सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। ये प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट, आप उसमें टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो, ग्राफिक, एनिमेशन, साउंड, वीडियो। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने पढ़ा है ना 7th क्लास, उसमें आपने डिटेल से पढ़ा है। आपने वहाँ पे क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग इंसर्ट करके स्लाइड्स बनाई हुई हैं, प्रेजेंटेशन दी हुई भी है प्रैक्टिकली। तो आपको फिर अच्छे से आप इसको रिजेंबल कर पा रहे होंगे कि किस तरह से ये होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप ना एक स्टोर समझें कि वहाँ वो एक स्टोर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन में हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। DBMS is short for database management system। ठीक है। DBMS is a collection of data and other related information of database। database से मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है या आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा होता है आपके पास DBMS। इट इज़ यूज्ड टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा होगा तो वो स्टोर होगा इन अ डाटाबेस। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऐसे ही एक प्रोग्राम है जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज में जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास।
ठीक है जी। नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जी, कस्टमाइज निकला है कस्टमर से, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से चीज़ लेता है। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अपनी ख़ास ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनको डेवलप करवाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है लाइट स्कूल, और लाइट स्कूल ने अपनी एक ऐप बनानी है, और वो ऐप होनी चाहिए प्योरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बस उसमें सिर्फ ये हो कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स कालम में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ट्रायल बेसिस पे पहले सेलेक्ट कैसे किया जाता है, फिर वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद किस तरह से वो अवार्ड्स लेते हैं, और वो कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, और किस तरह से पोजीशंस दी जाती हैं। अगर इस पे एक ऐप बनानी है तो वो ऐप या वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा, वो कस्टमाइज्ड होगा। द यूज़र कैन स्पेसिफाई what all he requires from the software, and software is built to accomplish the specific tasks। अच्छा जी, देखिए कि यूज़र जो है, यूज़र मखसूस कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है अपनी नीड्स को फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, यानी कि यूज़र बताएगा कि उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, और फिर सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाया जाएगा कि वो पूरी कर सके तमाम किस्म के कामों को। ठीक है जी, तमाम किस्म के कामों को वो पूरा कर सके। दिस इज़ नोन एज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसको टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर मेड फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम। होटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो क्या होगा, वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, यानी कि दोनों यूनिक भी हैं और दोनों क्या हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग वीडियो को वहीं पे जहाँ पे समझ नहीं आई पॉज करें और पीछे से वीडियो सुनना स्टार्ट करें, और अपना जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, छुट्टियों को अच्छे से पढ़ाई में स्पेंड करें, अपने छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।